कौन है भाजपा का वो दिग्गज चेहरा जो पहाड़ से जुड़ा है, लेकिन आज उसकी चर्चा दिल्ली में हो रही है। मोदी कैबिनेट में जिसे जगह मिली है और एंट्री हुई है मोदी सरकार के कैबिनेट में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे नाम की जिसने प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और तमाम अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रदेश भाजपा को ऊंचाई पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं भाजपा के सबसे भरोसेमंद सेनापति अजय भट्ट की। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता और पहुंच गए देश की सबसे बड़ी लोकसभा संसद में। यानी उन्होंने उत्तराखंड से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया। राजनीति में आने से पहले अजय भट्ट एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करते थे। तर्क करने की क्षमता का राजनीति में उन्हें बेहद कामयाब फायदा मिला, लेकिन उनका परिवार वकालत से आज भी जुड़ा हुआ है। अजय भट्ट की पत्नी भी वकील हैं। वह न सिर्फ राज्य में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहीं, बल्कि केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल भी रहीं। 4 बच्चों में से 2 माता पिता की वकालत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अजय भट्ट की एक बेटी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दूसरा इकलौता बेटा देहरादून में प्रैक्टिस करता है। अजय भट्ट का शुरुआती जीवन काफी संघर्षों भरा रहा। छोटी उम्र में ही पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी पढ़ाई बाधित हुई, तो बड़े भाई की छत्रछाया में उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया। साथ में उनका हाथ भी बटाते रहे। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से LLB करने के बाद अजय भट्ट की मुश्किलें कम होनी शुरू हुई। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय भट्ट अल्मोड़ा चले गए और कचहरी में वकालत शुरू कर दी। साल 1984 से लेकर 1996 तक उन्होंने वकालत की। इसी दरमियान उनकी मुलाकात उनकी जीवन हमसफर पत्नी पुष्पा भट्ट से हुई, जिन्होंने उनकी जिंदगी की किस्मत ही बदल दी, जो खुद भी वकालत करती थीं। शादी तो अरेंज मैरिज हुई, लेकिन शादी से पहले वह एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, यानी उनकी केमिस्ट्री बेहद कारगर रही। वही वजह है कि लोग कहते हैं कि अजय भट्ट को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में उनकी पत्नी पुष्पा का कदम कदम पर साथ रहा है। और आज अगर दिल्ली में मोदी कैबिनेट तक पहुंचने में अजय भट्ट कामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे भी उनकी जीवन संगिनी का हौसला बढ़ाने वाला वो साथ रहा है। 1996 में अजय भट्ट पूरी तरह राजनीति में आ गए। 1996 में अविभाजित यूपी में वह पहली बार रानीखेत से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। राज्य गठन के बाद 2002 में पहले विधानसभा चुनाव और फिर 2012 में भी वह विधायक बने। 2017 में अजय भट्ट विधानसभा का चुनाव रानीखेत से हार गए। उस समय तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अजय भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी और नेता प्रतिपक्ष दोनों बनाए रखा। माना जाता है कि अगर यह चुनाव जीत जाते तो उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन चुनाव हारने की वजह से तस्वीर बदल गई और बदल गई किस्मत अजय भट्ट की। कानून के ज्ञाता, तर्क शक्ति और अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से अजय भट्ट न सिर्फ पहाड़ में बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया, बल्कि पहले लोकसभा चुनाव को जीतकर जब वह लोकसभा में पहुंचे तो भी अपने मिलनसार स्वभाव और अपने मृदुभाषी व्यवहार की वजह से भाजपा के आला कमान तक अपनी अलग पहचान बनाई। कहा जा रहा है कि आज जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मोदी सरकार की पसंद बन गए अजय भट्ट और उन्हें सेंट्रल के विस्तार में जगह मिल रही है। इस वक्त अजय भट्ट प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं। जब हम ये खबर बना रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि शाम होते होते मोदी कैबिनेट का चेहरा बनकर मोदी सरकार का साथ देंगे अजय भट्ट और एक बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। इस वक्त अजय भट्ट उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद हैं। कहा जाता है कि मोदी कैबिनेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ने के पूरे आसार हैं और इसके अलावा कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। लिहाजा ऐसे में जब उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव करीब है,
और मोदी सरकार उत्तराखंड के लोकसभा सदस्य को अपने कैबिनेट में शामिल करती है, बड़ा मंत्रालय देती है, तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा फायदा मिलेगा। देखना होगा कि उत्तराखंड के इस काबिल नेता अपनी काबिलियत का लोहा किस तरह से मनवाते हैं जब दिल्ली में उनको भारत सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। टीवी न्यूज़ वायरस भी उम्मीद करता है कि अपनी इस नई जिम्मेदारी में अजय भट्ट उसी तरीके से कामयाब होंगे जैसे उन्होंने उत्तराखंड की सियासत में अलग अलग पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। हम भी अजय भट्ट को कैबिनेट मंत्री बनने पर शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। टीवी न्यूज़ वायरस, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।